Good morning students. Today we will discuss about communication skills and personality development. सबसे पहले तो we must know why are they interrelated with each other. ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं. तो we will start with communication skills. Earlier there were these things were not very important, like जैसे communicate करना है, बातचीत करनी है, it was taken in that way. But with the passage of time, जिस तरह से growth, development और advancement बढ़ती गई, we came to know the importance of communication. Different type of communication we came to know. अलग अलग तरह की communication के बारे में हमें पता चला. So communication is of two types, well, one is formal, other one is informal. Informal communication is like with our parents, with our friends, with our colleagues. ये informal है. लेकिन अगर आप formal communication की बात करोगे तो there are different modes of formal communication. और वहाँ पे have to be very particular. if verbal communication is there, have to be very particular. और आपकी selection of words जो है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए. लेकिन informal में we go for informal talk, जो हम चाहते हैं, जिस तरह की हमारी feelings हैं, हम लोग अपनी हर एक feeling को बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल कूल होके एक दूसरे से शेयर करते हैं. दिस इज़ व्हाट वी कॉल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इट हेल्प्स इन रियल डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड इट हेल्प्स इन it helps in transformation of society also, and it also helps in transferring ideas of a person to that of the another. Sharing of ideas में ये help करता है. Oral communication skills are there. Oral communication, whatsoever is being said by me is called oral communication. It is a very important part of communication. Depends upon the quality of voice, कि आप किस तरह की voice use करते हैं, आपकी pitch पे depend करता है, और आप किस तरह से effectively communicate करते हैं. Oral communication doesn't mean that whatsoever is being said by your mouth, कि जो आपका mouth है वो क्या बोल रहा है. It means तो whatsoever is being said by your eyes, they communicate, your face communicates, each and everything is included there. जब आप बात कर रहे हो तो यही नहीं है आपकी बात ही जो है वो सामने नहीं आती है. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि वी टॉक ऑफ, अब शायद आपके मन में आएगा कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन क्या है. तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में हम लोग टोन से पता लगा लेते हैं वेदर द पर्सन इज रिलैक्स्ड और नहीं है, या किस तरह से वो बैठा है, या किस तरह से उसका बिहेवियर है. लिटिल बिट ऑफ थिंग्स दे बिकम क्लियर. लेकिन वाइल यू आर फेस टू फेस यू आर कम्युनिकेटिंग फेस टू फेस विद ईच अदर, तो वहाँ पे हमें इंसान को देख कर भी कम टू नो अबाउट अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू हिज और हर पर्सनैलिटी. ओरल कम्युनिकेशन में योर स्पीच शुड बी वेरी क्लियर, एक चीज़. एंड वी मस्ट हैव अ थीम, वी मस्ट एनालाइज आर ऑडियंस. जैसे कि आपको एक स्पीच देनी है तो आपको अपना टॉपिक पता होना चाहिए, आपको ऑडियंस का टाइप पता होना चाहिए, किस वक्त स्पीच देनी है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और आपको जो है वो कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और लैंग्वेज शुड बी up to the mark. Your selection of words, it should be amazingly good, and your visual and verbal aids जो आप यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए. और उसके साथ जो है आपकी प्रेजेंट जो है वो उस प्रेजेंटेशन में जो है आपकी समराइजिंग होनी चाहिए. व्हाट इज़ लास्ट में जब हम आइडियाज़ को सम अप करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली आपने सुना होगा स्पीकर क्या करते हैं, दे कम टू द डाइस और दे स्टार्ट इन एन अमेजिंग वे. मिडल भी उनका अच्छा जाता है, लेकिन जो क्लोजिंग है दैट पार्ट वो जो लैक कर जाता है. तो जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपने क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको कंटेंट क्लियर होना चाहिए, आपको ऑडियंस का टाइप क्लियर होना चाहिए, आपका लैंग्वेज पे पकड़ होना चाहिए, आपको लैंग्वेज सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, और आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर छोटा होना चाहिए. लैंग्वेज वो होनी चाहिए जो सामने वाले को समझ में आ रही है. उसके बाद जो है वो व्हाट यू हैव टू डू, अपने जितने एड्स का यूज़ करना है, विजुअल ओरल एड्स का, वो सारे का सारा होना चाहिए. और आपको अपनी प्रेजेंटेशन को सम अप करना आना चाहिए, उसको क्लोज करना जो है वो आना चाहिए. नाउ वी विल टॉक अबाउट लिसनिंग स्किल्स. जो चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं. व्हाट आर लिसनिंग स्किल्स, मैंने आपको बिल्कुल बिगिनिंग में कहा था कि हमारे 4 टाइप के स्किल्स इकट्ठे डिवेलप होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, reading and writing. If we talk about listening skills, they are very important. They develop at the early stage of life. सबसे पहले listening skills develop होते हैं when little children are there. They listen to their parents and they understand what is being said by their parents. तो ये चीज़ें जो है वो they are very important. listening skills में अगर आप स्पीच सुन रहे हो किसी की, ठीक है, मान लो आपके कॉलेज में कोई स्पीकर आता है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्पीच देता है, तो लिसनिंग स्किल्स में क्या करना है, आपको स्पीच को ध्यान से सुनना है, अनबायस्ड होकर सुनना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है. डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए, बाहर के शोर से आपने डिस्टर्ब नहीं होना है, और जो पॉइंट्स आपने इम्पॉर्टेंट लगते हैं स्पीच में उनको आपने
लिखना है। दिस इज़ द वे वी कैन गो फॉर लिसनिंग स्किल्स। और जो भी आप ऑडियंस में बैठे हो ना, तो आपके सामने वाले के साथ जो कम्युनिकेशन होगी ना, इट शुड बी विद स्माइलिंग फेस, हेड नॉड करना है बीच बीच में, और अपने एक्सप्रेशंस जो है वो पॉजिटिव रखने हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है वो आपने उसको पेशेंसली सुनना है, फिर प्रॉपर जज करना है ईच एंड एवरीथिंग व्हाटसएवर आई हैव डिस्कस्ड विद यू अर्लियर। और सबसे बड़ी बात है, यू हैव टू जस्ट कीप क्वाइट, चुपचाप रह के उन चीज़ों को सुनना है। और आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, बॉडी लैंग्वेज है, वो अगर पॉजिटिव मिलेगी तो जो स्पीकर है वो उसको आपको और भी अच्छी तरह से चीज़ों को डिपिक्ट या डिस्क्राइब या डिटेल दे पाएगा। देन राइटिंग स्किल्स में क्या होता है, व्हाट्सएवर यू आर राइटिंग और गिवन अ टॉपिक, आपको उस टॉपिक पे लिखना है। पहले आप सोचोगे, लिखोगे, फिर री करोगे। री राइटिंग में जितने लूप होल हैं उनको आपने कवर करना है। ग्रामर का नॉलेज should be there. Sentence construction should be too good. Small sentences are required. Then योर मैसेज शुड बी कन्वे टू द पर्सन जिसके लिए आप लिख रहे हो। आपको अपनी रीडरशिप का पता होना चाहिए कि मेरे रीडर जो है वो किस टाइप के हैं। एंड देन यू हैव टू कलेक्ट रेलिवेंट मटेरियल फॉर राइटिंग फ्रॉम एनीवेयर, चाहे लाइब्रेरी है, वेब है, या कहीं से भी आपने जो है वो उनको निकालना है, इंटरनेट है। उसके बाद जो है आपने अपने थॉट्स को पेपर पे लिखना है प्रॉपर वे में, फिर उनको फिर उनको आपने क्या करना है, राइटिंग, रीराइटिंग, एंड देन फाइनल जो है आपने उसको ड्राफ्ट को फाइनल करना है। इफ़ वी टॉक अबाउट बॉडी लैंग्वेज स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नो वेल व्हाट्सएवर वी आर नॉट एबल टू कन्वे थ्रू आवर वर्ड्स, इट इज़ कन्वे थ्रू बॉडी लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है, व्हाट्सएवर इज गोइंग इनसाइड अस इज रिफ्लेक्टेड थ्रू बॉडी लैंग्वेज। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच आई फील लाइक being mature I can't say, but my body language conveys। मुझे किसी का आना पसंद नहीं है, इट इज़ कन्वेड थ्रू बॉडी लैंग्वेज। चाहे मैं उसको जितने मर्जी पॉजिटिवली उसको मैं ग्रीट करती हूँ, लेकिन जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है वो खुद ही रिवील कर देगी, या उसको पता चल जाएगा कि दिस वेरी पर्सन डजंट लाइक माई अराइवल। बॉडी लैंग्वेज टेल्स अ लॉट अबाउट आवर पर्सनैलिटी ऑल्सो। ये चीज़ मैं आपको बहुत बिगिनिंग से बता रही हूँ, तो इसको हमने डिटेल करना है। सो डिटेल में करना है। इफ़ यू आर लिसनिंग टू समवन एंड यू आर मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, I'm not talking about staring or glaring. I'm saying that you should have a very positive eye contact, and through eyes you will communicate with the topic being delivered is very interesting. So then your pitch of voice is very very important. It shouldn't be like you are shouting. Then your face should be smiling. योर फेस शुड बी स्माइलिंग। जब आप सामने वाले को देखते हो तो वो खुद कम्युनिकेट करेगा। एंड योर बॉडी लैंग्वेज सिग्नल शुड बी लाइक टू गुड। ठीक है। उसके बाद आपके रीडिंग स्किल्स, व्हाट्सएवर यू आर रीडिंग इट शुड बी रेड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। समझ में आना चाहिए आपको क्या आप पढ़ रहे हो, और जब आप उसको लिखोगे वो तभी चीज़ें जो है ज़्यादा क्लियर होंगी। और जो आपकी रीडिंग स्किल्स है दे डिवेलप विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है। जिसकी रीडिंग अच्छी है उसकी राइटिंग अच्छी होगी, जिसकी राइटिंग अच्छी है उसकी स्पीकिंग और लिसनिंग पॉजिटिव ही होगी, बिकॉज उसको पता है कि ये चारों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन स्किल्स तो ठीक है, हाँ उसमें इंटरनेट, ईमेल वगैरह जो है वो, टेलीफोन है, सारे आते हैं, लेकिन इसका आपने मिसयूज़ नहीं करना है। यू वोंट जस्ट कन्फाइन योर सेल्फ टू द यूज़ ऑफ दीज थिंग्स। इन चीज़ों का आपने यूज़ करना है। यू नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, एंड यू मस्ट बी एबल टू हैंडल हाउ टू रिप्लाई ईमेल्स, उनको प्रिसाइज मैसेजेस कैसे करने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे यूजलेस कॉल्स को नहीं लेनी है, इंपॉर्टेंट कॉल्स को अटेंड करना है, और आपको जो है अप्रोप्रिएट और क्विक रिप्लाई देने वाला जो एक कंसेप्ट इट शुड बी क्लियर टू यू। देन नेक्स्ट वन इज़ हाउ टू हैंडल टेलीफोन कॉल्स। अगर आप टेलीफोन कॉल जो है वो लेते हो तो इट शोज़ यू आर लेजी, आप उठना नहीं चाहते, आप एक्टिव नहीं होना चाहते, एंड योर वॉइस जो आती है वो बता देती है कि विच टाइप ऑफ पर्सन यू आर। देन इफ़ यू आर टेकिंग अ फ़ोन कॉल, सपोज आपको पॉजिटिवली इस इंसान को ग्रीट करना है, लाइक वी से हेलो और व्हाटसोएवर, द टाइम इज़ डिपेंडिंग अपॉन टाइम, उसको ग्रीट करना है। देन यू मस्ट नो, देन दैट वेरी पर्सन मस्ट नो हु इज स्पीकिंग। उसके बाद आपकी कन्वर्सेशन जो है वो कंटिन्यू होती है। उसके बाद जो है वो यू मस्ट नो हाउ टू डील विद कॉल्स पॉजिटिवली एंड एबिलिटी टू कन्वे मैसेज कंसाइजली। आपको मैसेज जो है वो प्रिसाइज, कंसाइज, छोटे तरीके से, जो ब्रीफ तरीके से वो कन्वे करना है। कहानी पूरी की पूरी कहानी नहीं सुनाते हैं, वी गो फॉर टू द पॉइंट आंसर्स व्हाइल वी आर टेकिंग कॉल्स। देन आर इंटरपर्सनल स्किल्स आर देयर। इंटरपर्सनल जो है वो
स्किल्स जो है वो व्हाट आर दे नीड टू बी डेवलप्ड इफ़ यू वांट टू हैंडल अदर पीपल, इट शुड बी हैंडल्ड इन द परफेक्ट वे। मतलब दूसरे वाले को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, एंड वी शुड ऑल्सो फील दैट वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, बट एट टाइम्स व्हाट हैपन्स दैट यू हैव टू नेगोशिएट। दूसरे लोगों के साथ आपको नेगोशिएट करना पड़ता है, टाइमिंग को लेके करना पड़ता है, कई बार वेजेस को लेके करना पड़ता है। एंड साइमल्टेनियसली व्हाट यू हैव टू डू, देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑफ टू टाइप। व्हाट इज व्हाटसएवर इज गोइंग इनसाइड मी, इट इज कॉल्ड इनर कॉन्फ्लिक्ट, एंड व्हाटसएवर इज गोइंग आउटसाइड, बहस हो रही है, झगड़ा हो रहा है, दैट इज आउटसाइड कॉन्फ्लिक्ट। तो मुझे क्या करना है, अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व करना है, बिकॉज दे विल हैम्पर माई पर्सनैलिटी। मेरे अंदर जो एक लड़ाई चलती रहती है ना विचारों का, आई हैव टू जस्ट कंट्रोल दैट। एंड जो आउटर है, आई मस्ट रिजॉल्व देम। क्योंकि कंपनी, फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ कब होगी, वन जब मिनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। आई वोंट से कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स मिनिमल होंगे, एक वो चीज़ है। और जो नेगोशिएशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, लाइक किसी को कोई टास्क असाइन किया गया है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। देन इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर असाइंड अ टास्क टू मैनेज, ना सर्टेन डिनर को अरेंज करने का आपको टास्क दिया गया है, तो यू मस्ट नो कि किस चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ताकि जो होस्ट है उसको भी टाइम मिले, गेस्ट्स को भी टाइम मिले, और जो ईच एंड एवरी इवेंट जो वहाँ होने वाला है वो बेस्ट पॉसिबल वे में हो। जैसे मान लो एक मीटिंग आपने अरेंज करनी है, तो मीटिंग का एक टाइम, सर्टेन टाइम फिक्स रहेगा। जब टाइम फिक्स रहेगा तो आपको कब जो है रिफ्रेशमेंट देनी है, किस तरह लोगों को वेलकम करना है, किस तरह क्लोजिंग करनी है, इट एवर रिमेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज वर ऑल योर इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स। उसमें जो है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आता है, आपका एनालिटिकल स्किल्स आता है, एबिलिटी टू योर एबिलिटी टू प्लान सच इवेंट्स। इन इवेंट्स को कैसे प्लान करना है, उस प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूशन में लाना है, कैसे लोगों को कंट्रोल रखना है, कैसे लोगों को जो है वो दे शुड फील वेरी वेरी हैप्पी, अच्छा फील करवाना है, इज इम्पॉर्टेंट। वी नीड गुड नेटवर्किंग स्किल्स, वी नीड वी नीड क्लाइंट सर्विस ओरिएंटेशन एटीट्यूड, लाइक whosoever is coming should be treated in the best possible way, and ability to work under pressure। जितनी मर्जी टेंशन है, केयर्स हैं, वरीज हैं, लेकिन यू शुड हैव दैट वेरी कैपेबिलिटी, दैट वेरी कैलिबर, दैट यू हैव टू वर्क even if stress is there, and ability to work as team members। टीम मेंबर्स क्या होते हैं, जिसे आपका काम डिवाइडेड होता है, यानी कि मान लो आप रिफ्रेशमेंट अरेंज करते हो, समवन विल प्रिपेयर, समवन विल, कुछ लोग जो है उसको सर्विंग के लिए प्लेट्स में डालेंगे, कुछ लोग उसको सर्व करेंगे, कुछ उसके बाद देखेंगे कि व्हाट इज़ द सिचुएशन, पीपल डू दे नीड समथिंग एल्स, तो उस तरह से उसके बाद जो है वो ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड कि इस तरह से होना है। सो दिस वेरी थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन कॉन्टैक्ट विद पीपल। तो लोगों को ये चीज़ें आपको हैंडल करनी आनी चाहिए कि सामने वाले को ऑकवर्ड ना लगे। देन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि राइट आफ्टर बर्थ आवर पर्सनैलिटी स्टार्ट शेपिंग अप। कुछ चीज़ें इनेट होती हैं कि मेरी कुछ लाइकिंग्स होंगी, कुछ डिसलाइक्स होंगी, कुछ मेरे चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ मैं वक्त देना चाहूँगी। कई चीज़ें हम सोसाइटी या समाज से सीखते हैं, सबसे पहले हम अपनी फैमिली से सीखते हैं, देन वी मूव टुवर्ड्स स्कूल, वी लर्न फ्रॉम पेरेंट्स एंड वी लर्न फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। उसके बाद जब हम सोशल अरीना में एक्सपोज होते हैं, वी लर्न मैनी मोर थिंग्स फ्रॉम दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व, who are a part of society, and rest of the things we learn from books or from internet। उसको लेके हम लोग अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करते हैं। सो आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज देयर इज़ अ पर्सन, द पर्सन हार्डली स्पीक्स, मेल है फीमेल है, शायद ही बात करता है, बट दैट वेरी पर्सन इज़ पुट इन दैट वेरी सिचुएशन। उस इंसान को एक ऐसी स्थिति में डाला गया है वेरी ही नीड्स हाउ टू कम्युनिकेट। ठीक है, उसको अपनी टीम से काम लेना है, उसको एक टीम दी गई है 15-20 लोगों की, उसको काम लेना है। इफ़ दैट वे पर्सन वोंट कम्युनिकेट, क्या रिजल्ट होगा? आपको लगता है काम होगा? नहीं, काम नहीं होगा। सो व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू चेंज आवर पर्सनैलिटी। वो चेंज कैसे होगी? विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग उसको अपने आप से अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करते हैं, बिकॉज चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। जो चेंज नहीं करेगा वो क्या करेगा? वो पेरिश हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बेसिकली पर्सनैलिटी वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड पर्सोना से ओरिजिनेटेड है, एंड विच मीन्स मास्क। We have different type of personality we have. Some people are very sweet at places they are very rough। जैसे आपने देखा होगा ऑफिस में एटीट्यूड ऑफ द बॉस, इट इज़ रफ। लेकिन जब आप जो है वो पार्टीज़ की बात करते हैं, जब आप पार्टीज़ में जाते हो, तो सेम बॉस आपके साथ वो फ्लेक्सिबली और बड़े कूल हेडेडली कामली बात करता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल पर्सनैलिटी। अगर घर में जाके देखोगे तो इंसान का एक अलग एटीट्यूड होगा विद फैमिली एंड किड्स।
अगर आप उस इंसान को बिजनेस वाली पार्टीज़ में देखोगे तो एक अलग एटीट्यूड दिखेगा, और एनिमल लाइक पार्टीज़ में देखोगे तो एक अलग एटीट्यूड दिखेगा। सो दिस इज़ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी वी हैव। ठीक है, वी मस्ट नो हमें कब, कहाँ, कितना और कैसे बोलना है, क्यों बोलना है। ये मैं आपको हमेशा से ये चीज़ बोलती आई हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनैलिटी डेवलप और कम्युनिकेशन स्किल्स, दे आर इंटर रिलेटेड। कैसे इंटर रिलेटेड है? अगर मैंने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो किया है तो मुझे पता होगा मैंने कहाँ, किस तरह से, कितनी बात कब करनी है। बार बार हमारी चीज़ वहीं पे आके रुक रही है। लेकिन कई बार जो लोग हैं ना, दे आर व्हाट वी कॉल देम, दे आर लाइक चैटर बॉक्स, बोलते रहते हैं, वो रुकेंगे नहीं। तो क्या है, अगर आप नहीं रुकोगे तो क्या होगा, जो आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है, जिसको आप समाज में, विच इज़ मेंट फॉर होम ओनली, जो आप घर पे दिखाते हो, वो चीज़ आपकी प्रोफेशनल वे में अगर आती है तो हम अनकंट्रोल्ड टॉक में अगर चले जाएंगे तो रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, व्हेन वी आर डीलिंग विद समथिंग प्रोफेशनली, प्रोफेशनल डीलिंग में सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर्स, जेस्चर्स, ये सारे इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो हमारा कम्युनिकेशन होगा वो ऑल ओवर होगा, इट वोंट बी लाइक ओरल कम्युनिकेशन, वो ऑल ओवर कम्युनिकेशन होगा, व्हाट डू वी वांट। तो इसमें हमारी जो है वो अलग अलग डायमेंशंस ऑफ बीइंग को डिस्कस किया गया है, जैसे फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, और दे आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो इमोशनल से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। प्रैक्टिकल अगर हम हैं तो कितने प्रैक्टिकल है वो चीज़ों से दिखेगा। सो वी मस्ट कंट्रोल आवर माइंड एंड वी मस्ट बी वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। सो अगर फिजिकल डायमेंशंस की बात करें, यू नीड प्रॉपर न्यूट्रिशन, यू नीड प्रॉपर एक्सरसाइज, यू शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर बॉडी। प्रॉपर केयर ऑफ योर बॉडी, व्हाट इज़ इट? आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने जो है वो प्रॉपर डाइट लेनी है, उसके बाद आपने रिलैक्स करना है, आपके स्लीपिंग आवर्स मिनिमम 8 आवर्स तो रात के होने ही चाहिए। उसके बाद इंटेलेक्चुअल लेवल पे, द वे यू थिंक, द वे यू बिहेव, द वे यू एनालाइज। नेक्स्ट वन इज़ योर इमोशनल लेवल, योर फीलिंग्स, योर एक्सप्रेशंस, वो इमोशन से जुड़े हैं। ठीक है, और लास्ट वाला है स्पिरिचुअल, इट इंक्लूड्स द वैल्यूज विच वी इनहेरिट फ्रॉम आवर फैमिली। ये एस्पेक्ट ग्रो होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी पर्सनैलिटी को एक नई डायमेंशंस देता है। तो जैसे आपकी प्रेयर है, मेडिटेशन है, जो हम मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो ये सारी की सारी जो हमारी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। सो पर्सनल एक्सीलेंस इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। यस, कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव होती है? जहाँ कम कम्युनिकेशन होगी रिज़ल्ट उसी तरह का आएगा, जहाँ पे नॉर्मल होगी वहाँ पे रिज़ल्ट्स बेटर आएंगे, जहाँ कम्युनिकेशन ज़बरदस्त होगी, ले लाइक वाव होगी, वहाँ जो रिज़ल्ट है दिल ऑल्सो भी वाव, अमेजिंगली गुड रिज़ल्ट जो है वो आएंगे। सो फॉर वी नीड टू गो फॉर सेल्फ डेवलपमेंट फर्स्ट। पॉजिटिव रीडिंग बुक्स पढ़ो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, अपने आप को प्रिपेयर करो स्ट्रगल के लिए, और अपनी डिसीजन मेकिंग हमारी ज़बरदस्त होनी चाहिए, बिकॉज एक छोटा सा डिसीजन हमारी लाइफ को बदल सकता है। सो दीज आर कॉल्ड सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स। तो किस तरह से हम कम्युनिकेशन और सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव होंगे, ये इससे हमारे जो है वो, अगर पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होंगे तो क्या होगा, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो भी बेटर होंगे। और हमें क्या करना है, मुझे अपने स्किल्स डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मेरी लिसनिंग होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, बिकॉज स्पीकिंग टेक्स योर एनर्जी, लिसनिंग गिव्स यू एनर्जी। व्हाइल यू आर लिसनिंग टू पर्टिकुलर थिंग, just absorb it. If it is good, without any bias, any feeling of ill will, apply it in your life. यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने दिया गया है कि at times what happens, a highly educated person is there and a person is not there who is not so highly qualified, लेकिन अप्रोच दोनों की डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। at times highly educated person doesn't know how to handle the situation, लेकिन दूसरे वाले को पता है, वो हैंडल कर लेता है। This is what we call, we shape up our personality accordingly, according to the needs. So
बेटर इंटरपर्सनल स्किल्स ऑब्वियसली है, पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो जो हमारे पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उससे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। एंड व्हाट हैपन्स दैट द कॉन्फ्लिक्ट्स विच टेक प्लेस इन आवर डेली लाइफ, देयर इनसाइड भी हैं आउटसाइड भी हैं, हमें वो हैंडल करने आ जाते हैं। इफ़ सम डिस्टर्बेंस इज़ देयर इनसाइड मी, आई मस्ट नो हाउ टू हैंडल इट। और जो आउटसाइड है, मेरी फर्म में है, ऑर्गेनाइजेशन में है, या जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे है, या फैमिली में है, तो आई मस्ट नो हाउ टू हैंडल देम। सो व्हेन वी हैंडल दीज थिंग्स, आवर लाइफ बिकम्स हैप्पी, हार्मोनियस एंड फ्री ऑफ केयर्स एंड वरीज। सिनर्जिस्टिक कोऑपरेशन, यू नीड टू गो फॉर, जो आपका कोऑपरेशन है, आई एम गिवन ए टीम ऑफ 20 मेंबर्स, ठीक है। अब अगर मेरा कोऑपरेशन नहीं है, देयर इज़ नो कम्युनिकेशन विद माय टीम, तो रिजल्ट क्या होंगे? वी आर मेड टू अंडरस्टैंड थ्रू ग्राफ से इसको अंडरस्टैंड करवाया गया है कि आपका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन का ग्राफ है। इफ़ योर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ लो, योर कोऑपरेशन वुड बी लो, क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करेंगे ही नहीं तो सामने वाले को क्या पता चलेगा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड माय माइंड। तो वो गलत एक कंसेप्ट लेके मेरे साथ बात करेगा। जब वो गलत कंसेप्ट लेके बात करेगा, वो खुल के बात नहीं होगी, तो क्या होगा उसका रिजल्ट? इट वुड बी विन और लूज और विन सिचुएशन। एक अजीब सी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ कभी कोई विनर रहेगा, कभी कोई विनर रहेगा। मीन्स कि इट वुड बी अ सिचुएशन वेयर विल बी डिफेंसिव, जहाँ हम डिफेंसिव होकर बात करते हैं। कम्युनिकेशन इज़ नॉट सो गुड फॉर ग्रोथ, वी हैव टू बी डिफेंसिव। हमारा दिमाग वो इस तरह से डायरेक्ट करता है, वी हैव टू बी डिफेंसिव। वेयर देयर इज़ कोऑपरेशन इज़ देयर, एंड कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट के बीच में का जो ये ग्राफ शो किया गया है, इफ़ योर कोऑपरेशन इज़ देयर एंड द योर टीम रिलाइज अपॉन यू, ठीक है, तो क्या होगा? वील गो फॉर समथिंग रिस्पेक्टफुल, वील रिस्पेक्ट ईच अदर, वील कम्युनिकेट विद ईच अदर। और जहाँ पे हाई लेवल ऑफ कोऑपरेशन है और ट्रस्ट है, विश्वास है, कोऑपरेशन है, वहाँ जो आपका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो पीक पे होगा। इट वुड बी विन विन सिचुएशन वेयर यू विल बी बेनिफिटेड एंड द टीम विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड। तो हमें यही स्थिति जो है, यही कंडीशन तो लानी है इफ़ वी रियली वांट टू ग्रो इन आवर लाइफ। इट शुड नॉट बी दैट क्रेडिट इज़ गिवन टू द टीम लीडर। इट इज़ नॉट लाइक क्रेडिट डिजर्व्स, ओनली टीम डिजर्व क्रेडिट, बिकॉज जो लीडर ने एफर्ट्स डाले हैं ही ऑल्सो और शी डिजर्व्स क्रेडिट। तो हमारा क्या है? वी हैव टू गो फॉर विन विन सिचुएशन, जहाँ हम दोनों साइड वालों को बेनिफिट होगा। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आर पर्सनैलिटी एंड सोसाइटी। अगर आपका जो है वो कम्युनिकेशन कम रहेगा तो उसका रिज़ल्ट कहाँ होगा? उसका रिज़ल्ट आएगा ट्रस्ट और रिस्पेक्टफुल जो आपका एटीट्यूड है वो लो हो जाएगा। जब वो लो हो जाएगा तो आपका कम्युनिकेशन अपने आप ही डाउन चला जाता है। उसी तरह से ऑथेंटिक लीडरशिप का वी हैव गॉन थ्रू इन डिटेल्स। व्हाट डू वी नीड? वी नीड इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी एंड डीप पेनिट्रेटिंग इनसाइट विद क्लियर विजन। अ लीडर इज़ वन who understands what is going on, like मुझे किस तरह से अपनी ग्रोथ मुझे कहाँ लेके जानी है और मुझे किन स्टेप्स को लेके आगे बढ़ना है, मुझे किस तरह अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप करना है, अपनी टीम के जो लोग हैं उनके साथ मेरा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो दीज थिंग्स रियली पे अस अ लॉट। सो द पीपल इफ़ दे लैक एम्पैथेटिक फीलिंग्स नहीं है, एम्पैथी नहीं है, तो क्या होगा? एक लीडर जो सक्सेसफुल लीडर कौन होता है? हु अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम ऑफ हिज टीम, ठीक है, हु गिव्स देम स्पेस, हु एक्सेप्ट्स देम फॉर देयर बेटरमेंट और उनको इम्प्रूव करवाता है। लेकिन अगर इंसान में एम्पैथेटिक फीलिंग्स नहीं है, वो दूसरे की प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा है और एथिक्स जो है वो कम है, तो क्या होगा? वो जो इंसान है ना, वो सामने वाले को कभी समझ नहीं पाएगा टीम को। और जब कम्युनिकेशन नहीं समझ पाएगा, कम्युनिकेशन लो होगा। जब कम्युनिकेशन लो होगा तो रिजल्ट्स वोंट बी पॉजिटिव। सो व्हाट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू गो फॉर constructive leadership by changing ourselves for the betterment of ourselves as well as of the team. Now next concept of ours, it is of how effective communication leads to पर्सनल एक्सीलेंस। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके कम्युनिकेशन शुड बी वेरी इफेक्टिव, आई कांटेक्ट होना चाहिए, आपका
बॉडी लैंग्वेज आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए एंड योर पर्सनैलिटी शुड बी प्लीजिंग। बड़े गुस्से में अगर आप स्पीच दे रहे हो ना तो आपको अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, ये स्पीच वोंट बी इफेक्टिव। आपको प्लीजिंग पर्सनैलिटी यानी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी रिवील्ड शुड बी प्लीजिंग दैट डे। देन राइटिंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था, पीपल हु आर इन अ हैबिट ऑफ राइटिंग दे ग्रो इन द बेस्ट पॉसिबल वे, बिकॉज उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है या ये कह सकते हैं व्हाट्सएवर दे थिंक ऑफ थिंग्स, जो नेगेटिव चीज़ें आती हैं ना उसको वो साथ साथ क्लियर करते रहते हैं। तो क्या होता है, व्हेन वी आर इन अ हैबिट ऑफ राइटिंग इट हेल्प्स अस अ लॉट इन रियल डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। इफ़ पब्लिक स्पीकिंग, इफ वी टॉक ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, आप गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हो, इट बूस्ट्स अप योर मोरल, इट बूस्ट्स अप योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के लिए ये बेस्ट चीज़ है। इफ़ यू आर एड्रेसिंग मीन्स देयर इज़ नो एलिमेंट लाइक दैट ऑफ हेजिटेशन नहीं है। तो आप क्या करोगे, पब्लिक स्पीकिंग इज़ अ सेल्फ creative event in which we may discover ourselves as we communicate with others. Obviously है, we understand others, उनकी बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम जो है अपने टॉपिक को वो आगे ले जाते हैं, उसको कंप्रेस कर देते हैं। बॉडी लैंग्वेज एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ओब्वियसली इफ़ यू वांट टू गो फॉर रियल सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज शुड डेफिनेटली बी पॉजिटिव। आपके चेहरे के भाव पॉजिटिव होने चाहिए, आपके चलने का तरीका पॉजिटिव होना चाहिए, खड़े होने का तरीका पॉजिटिव होना चाहिए। इफ़ यू फॉलो ऑल दीज थिंग्स वील डेफिनेटली वांट टू बी वेरी सक्सेसफुल। लिसनिंग एंड पर्सनल स्किल्स जो है वो आपके एक्सीलेंस वो दे भी, ये भी तो कनेक्टेड है, क्योंकि व्हेन यू आर लिसनिंग टू समवन, कोई बात कर रहा है और आप उसको सुनते हो, उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हो, उसको अंडरस्टैंड करके रिप्लाई करते हो, तो सामने वाले का इंटरेस्ट बनता है एक चीज़, और सामने वाले का जो मैसेज आएगा दैट विल ऑल्सो बी very positive regarding the person who is a very good listener. So today you'll have to go through this very chapter. It is very important. Body language क्या है, हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, दोनों चीज़ें इकट्ठी कैसे जुड़ी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं। द वे वी स्पीक इट रियली रिफ्लेक्ट्स आवर पर्सनैलिटी। इट इज़ जनरली सेट कि जब आप बात करते हो ना, यू जस्ट रिप्रेजेंट, यू डोंट रिप्रेजेंट योर सेल्फ ओनली, यू रिप्रेजेंट योर फैमिली, रिप्रेजेंट योर सोसाइटी, रिप्रेजेंट योर कंट्री। आपको अगर स्वामी विवेकानंदा का एग्जाम्पल दूँ, व्हेन ही हैड बीन टू अमेरिका, जो एक रिलीजियस समिट के लिए वो गए थे, तो ही स्ट्रगल्ड अ लॉट देयर, बट द मोमेंट ही स्पोक, वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, वी फील लाइक ना लाइफ में बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, कैसे ग्रो करेंगे। दैट वेरी पर्सन वेंट टू अमेरिका एम्प्टी हैंडेड, अलग अलग कंट्रीज से होते हुए गए, और उनको ये भी पता नहीं था कि एक्चुअल में जो मीट है, जो समिट है, वो कब होने वाला है, जो रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन है वो कब होने वाली है, जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग, दे रिप्रेजेंट देयर ओन रिलीजन, छोटे छोटे सेक्ट्स जो हैं वो आए होंगे। ही केप्ट ऑन स्ट्रगलिंग, अ मोमेंट केम व्हेन ही वाज fully empty handed. He felt like he requested the people in India, जो उनके फ्रेंड्स थे जिन्होंने उनको भेजा था कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, पीपल डिडंट केयर। तो अब विवेकानंदा ने क्या कहा कि चलो ठीक है, व्हाट्सएवर है इसको स्पेंड करते हैं। ही केप्ट ऑन स्ट्रगलिंग, और स्ट्रगल के प्रोसेस में क्या हुआ, जिन लोगों को कांटेक्ट में वो आए, उन्हीं लोगों ने उनको उस जगह पहुंचने की, शिकागो में हेल्प की, जो उनका डेस्टिनेशन था, वो उनका ड्रीम था। उन्होंने ऑन द वे अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, इम्प्रूव करके व्हेन ही मूव्ड इनसाइड दैट वेरी हॉल, पीपल दे केप्ट ऑन स्पीकिंग, और वो एज में सबसे छोटे थे। कई बार आता है ना दिमाग में, अरे हम तो अभी छोटे हैं, इट इज़ नॉट लाइक दैट, योर क्वालिटीज़ दे स्पीक। सो उन्होंने जिस तरह का एड्रेस वहाँ पे किया, उन्होंने अपनी संस्कृति, सभ्यता को 2-3 लाइन्स में जो सम अप करके रख दिया, उन्होंने सर्वधर्म समभाव का जो कंसेप्ट दिया, दैट वाज नॉट गिवन बाय इवन ए सिंगल स्पीकर। किसी ने वो सर्वधर्म समभाव का कंसेप्ट नहीं दिया था, और जिस तरह से वो कंसेप्ट जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया, जिस तरह से अपनी स्पीच को शुरू किया, दैट वाज अमेजिंग। ही वाज अ वेरी गुड नरेटर। बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव थी, फेशियल एक्सप्रेशंस वर टू गुड, हिज फेस वाज शाइनिंग दैट डे बिकॉज ही वांटेड टू हैव दैट वेरी चांस फॉर हिज रियल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो दैट इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल वी कैन हैड इफ वी कैन हैव इफ यू वांट टू चेंज आवर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करना अपने हाथ में है, ठीक है। एंड ईच एंड एवरीथिंग व्हाट्सएवर इज इन योर सिलेबस, इट इज़ मेंट फॉर रियल डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो यू विल जस्ट गो थ्रू दिस वेरी कंसेप्ट वेयर व्हाट डिड वी डिस्कस, इट वाज योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। टुडे यू विल गो थ्रू दिस वेरी chapter of yours. So good day.